हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेव वाटर सेव लाइफ, यानी जल बचाओ जीवन बचाओ। क्लास 7 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 16 है और इस लेसन में जल के बारे में बताया गया है, यानी जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जल का कितना महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में होता है। आप सभी लोग सुने होंगे, बहुत ही भली बात जानते होंगे कि जल ही जीवन है, यानी जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन भी नहीं। इस लेसन में जल के बारे में ही बताया गया है, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस लेसन में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। उसके गांव में पानी की कमी है, यानी आकाश एक गांव में रहता है और उसके गांव में पानी की कमी होती है। कभी कभी बारिश कम होती है तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही अधिक हो जाती है। इसलिए हम सभी को पानी की बचत करना ही चाहिए। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेन सीजन। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में प्रत्येक पानी की बूंद को बचाने का निर्णय लिया, यानी पानी की बहुत कमी वहाँ पर हो गई थी, इसलिए ग्रामीणों ने एक निर्णय लिया, एक उपाय सोचा। द विलेजर डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेन सीजन। गाँववासियों ने यानी ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में प्रत्येक पानी की बूंद यानी एक एक बूंद को बचाने का निर्णय लिया, फैसला लिया। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग। उन्होंने जैसे ही बरसात शुरू हो इस उपाय को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया, यानी जैसे ही बारिश शुरू हो इस कार्य को करने का निर्णय लिया। द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यह समाचार अखबारों में छप गया, यानी इस सूचना को अखबारों में छपा दिया गया ताकि हर जगह यह फैल जाए। और हमारे जीवन में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजन पूजा इन दिस रिगार्ड। आकाश को इस संदर्भ में अपनी चचेरी बहन पूजा का पत्र मिला, यानी जल के बारे में उसको पत्र मिला। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। वह उसको शीघ्रता से उत्तर देता है, यानी जो आकाश को पत्र मिलता है उसके चचेरी बहन के द्वारा उसका शीघ्र ही जवाब देता है, बहुत जल्दी ही जवाब दे देता है। विलेज एंड पोस्ट बिसरा। ग्राम अथवा पोस्ट बिसरा। तहसील सिराथू, यानी तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, जिला कौशाम्बी। 27 अक्टूबर 2021 को पत्र मिला था, उस पर लिखा हुआ था 27 अक्टूबर 2021। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे जल संरक्षण के उपायों पर लिखे पत्र से, यानी उस पत्र में लिखा ही गया था जल के बारे में, यानी जल को बचाना चाहिए। हमारे जीवन में जल का कितना महत्वपूर्ण रोल है, तो इस पत्र को पाकर आकाश बहुत खुश होता है। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तुम्हारे आसपास घट रही घटनाओं से तुम जागरूक हो, यानी तुम्हारे पास जो घटना घट रही है, घटना के बारे में जब पता चल रहा है तो उसके प्रति वह जागरूक हो। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्स। मैं तुम्हारी प्राकृतिक संसाधनों को लेकर उत्सुकता और चिंता की सराहना करता हूँ, यानी उस पत्र में जो आकाश ने देखा, जिसके बारे में उसने जाना, तो उसने भी रिप्लाई किया कि मैं आपसे, आपके संसाधनों से आपने जो जागरूकता दिखाई है उससे मैं
उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। कीप इट अप, इसे जारी रखो। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये गुण तुम्हें अवश्य एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगे। देखिए, जो पत्र लिखे गए थे, जो जागरूकता की बात होती है कि जल के लिए सभी लोग को जागरूक होना चाहिए। उस लेटर को आकाश पढ़ता है तो उसके बारे में बताता है, रिप्लाई करता है, उसका उत्तर देता है कि इस गुण मतलब ये गुण तुम्हें अवश्य ही जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगे। तो हम सभी को भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही चाहिए अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं उसके प्रति। यू हैव राइटली गेस्ड, तुमने सही अनुमान लगाया, क्योंकि उसे पता चल गया कि जल की कमी हो रही है तो उसके लिए सभी को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। दैट आई हैव अटेंडेड द इनागरल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव के जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। द वर्ल्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, यानी संरक्षण शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को बचाना। जो कन्वेंशन मीन्स यानी इसका मतलब है किसी चीज़ को बचाना, तो यहाँ पे जल बचाने की बात हो रही है। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनमें जो है बहुत सी चीज़ें आती हैं, या कोई प्राकृतिक संसाधन है जैसे पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जानवर हो सकता है। देखिए, हमको ढेर सारी चीज़ों को बचाना चाहिए, जैसे पानी हो गया, ऊर्जा हो गया, मिट्टी यदि ऊपर की हम ख़त्म कर देंगे, जिसमें उपजाऊ मिट्टी है तो भी उपज नहीं होगी। पौधों को काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जानवरों को भी तो हमारे आसपास रहना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स जल संरक्षण का अर्थ है, यानी जल कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स यानी इसका मतलब क्या होता है कि जल बचाना। कंजर्विंग वाटर इन पाउंड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड टू राइज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जल संरक्षण का अर्थ है तालों, कुओं और मैदानों का जल भूमिगत जल स्तर बढ़ाकर संरक्षित करना। यदि पानी रहेगा तो जल का स्तर भी ऊपर रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो जल का स्तर नीचे हो जाएगा, नल भी नहीं चलेगा और ट्यूबवेल से भी पानी नहीं निकलेगा तो जल की कमी हो जाएगी। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग ईरा, हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं जिसमें ढेर सारी चुनौतियां होती है। उस युग में हम लोग रह रहे हैं, ढेर सारी चीज़ों की कमी हो रही है, उसको पूर्ण हम ही लोग को करना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग तो नष्ट करते हैं तो हम ही लोग को पूरा करना चाहिए। तो हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, पौधों की अंधाधुंध कटाई, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और जंगलों के विनाश का परिणाम, हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, परिणाम इसका परिणाम अल्प वर्षा हुआ। यानी रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों के विनाश का परिणाम अल्प वर्षा हुआ। यानी बारिश, अल्प मतलब बहुत कम बारिश। हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं और जंगलों को विनाश कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यही निकला कि अल्प वर्षा यानी कम बारिश, बहुत ही कम बारिश। दिस लीड्स टू द स्कैसिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एनीवेयर, इससे जल की लगभग हर जगह कमी हो गई है। वर्षा ही नहीं होगी तो जल की कमी हर जगह ही होगी, और जल की कमी होगी, वर्षा नहीं होगी कि जल का स्तर नीचे चला जाएगा। विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स,
जो फसलों की खेती को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। जब जल ही नहीं रहेगा तो खेती हम लोग कैसे करेंगे? जल के ही हिसाब से तो खेती है, जल नहीं रहेगा तो खेती नहीं हो पाएगी और हम भी, हमारे जीवन में भी मुश्किल हो जाएगा। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल? प्यासी मिट्टी से हम कैसे खुश हो सकते हैं? यानी जब जल ही नहीं रहेगा, खेती बाड़ी भी नहीं होगी, तो धरती प्यासी रहेगी तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? हमारे जो खेतें हैं वो हरे भरे नहीं रहेंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर खेतों को अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? उसमें उपज ही नहीं होगी। तो इस प्रकार हम सभी को मिलकर जल के लिए सोचना चाहिए और इसकी रक्षा करना चाहिए और बचाना चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, तो भोजन का उत्पादन प्रभावित होता है। जब पानी नहीं मिलता है, हम लोग देखते हैं फसल में, तो वह मुरझाने लगते हैं, तो इसलिए जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेट टूवर्ड्स सिटीज, और गांववासी शहरों की तरफ बसना शुरू कर देते हैं। जब गांव में कुछ रहेगा ही नहीं, देहात में कुछ रहेगा ही नहीं, सभी गांववासी शहरों में चले जाने लगते हैं। द सिटी गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉपुलेशन, शहरों में लोग ठसाठस भर जाते हैं जिससे परिणाम स्वरूप वायु और जल प्रदूषण होता है। क्योंकि जहाँ पर अधिक जनसंख्या रहेगी और वहाँ पे पेड़ पौधे तो बहुत ही कम रहते हैं, तो वायु में जो प्रदूषण बहुत ही अधिक होने लगता है। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड एंड, सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए प्रेरित किया है। तो सरकार ने सभी को प्रेरित किया कि सभी लोग आगे आइए और पानी बचाइए। वी आर द विटनेस टू द इम्पटीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पाउंड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, हम खाली होती और सूखती नदियों, तालाबों, कुओं और ट्यूबवेलों के साक्षी हैं। यानी हमारे सामने जो नदियाँ सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं, ये सब साक्षी हैं हमारे लिए। इससे हमें पता चलता है कि जल की कितनी कमी हो रही है। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, तो इसमें बताया गया है कि हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए, हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके, जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप इसका नोट्स भी बनाकर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही असुविधा होगी। तो वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड डिफरेंट लेवल्स, हम सभी स्तरों पर वर्षा जल संचयन के प्रयास कर रहे हैं। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स, बिल्डिंग मेड और बंद अराउंड देयर फील्ड्स, किसानों को उनके खेतों के चारों तरफ मेड़ या बंद बनाकर पानी को इकट्ठा करने को कहा जाएगा। यानी किसान भी अपने खेतों में मेड़ बांधकर या बांध बनाकर पानी रोक सकते हैं, उसके लिए उनको भी कहा जाएगा। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पाउंड्स विल बी डिपेंड एंड क्लीन, इसी तरह जल स्रोत जैसे कुओं और तालाबों को और गहरा एवं साफ किया जाएगा। यानी इसी प्रकार जितने भी तालाब हैं, कुएं हैं, इनको साफ और गहरा किया जाएगा। यानी सभी कुओं तालाबों को साफ और गहरा किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी
कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स, पुराने बांधों की मरम्मत होगी और नदियों के ऊपर नए बांध बनाए जाएंगे। यानी नए बांध को बनाने के लिए कहा जाएगा और जितने पुराने डैम्स हैं तो उसको साफ किया जाएगा, उसको पुनः मरम्मत किया जाएगा। सो दैट वी कैन कंसर्व मोर वाटर, ताकि हम और अधिक जल संरक्षित कर सके, ताकि हम और भी ढेर सारे जल एकत्रित कर सके। What wonderful scenes it will be when our wells pounds, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब हमारे कुएं तालाब एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, और नदियां पानी से भरे होंगे। यानी व्हाट वंडरफुल सीन्स इट विल बी व्हेन आवर वेल्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब हमारे कुएं तालाब और नदियां पानी से भरे होंगे। एंड द चिल्ड्रेन विल बी सीन स्विमिंग इन द पाउंड्स ऑफ देयर विलेज, और बच्चे अपने गांव के तालाबों में तैराकी करते दिखाई देंगे। तो कह रहे हैं कि कितना अद्भुत रहेगा जब सभी नदी तालाब कुएं सभी भर जाएंगे तो बच्चे भी तालाबों में तैरते हुए दिखाई देंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्जड, ट्यूबवेल अपने आप ही भर जाएंगे, क्योंकि पानी जब रहेगा तो पानी का स्रोत जो है ऊपर रहेगा, ट्यूबवेल भी पानी देगा भरपूर। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल हमें निरंतर पानी देते रहेंगे। जब चारों तरफ पानी भरे रहेगा तो हमारा नल भी पानी देगा और ट्यूबवेल भी पानी देगा पूरे साल तक। पानी नहीं रहेगा तो हर जगह से पानी की कमी हो जाएगी। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती है। निश्चय ही कह रहे हैं कि सरकार अकेले कैसे कर सकती है, जब हम लोग जागरूक ही नहीं रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो सरकार के साथ साथ हम लोग को भी जागरूक होना ही पड़ेगा। सिमिलरली सराउंडिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, इसी प्रकार नारे लगाने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर इस तरीके से हम लोग नारा भी लगाए कि जल बचाओ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कहने से बड़ी बात है करना, कुछ करना। वाटर इज इंसुलेशन फॉर एवरीबडी, पानी सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में पानी की कितनी आवश्यकता है, तो हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसलिए हम बच्चों के साथ साथ सभी को जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। यानी बच्चे ही नहीं, हम सभी को जल बचाने के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड, मैंने सभी लोगों को स्वेच्छापूर्वक आगे आते देखा है। एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज, और इस नेक काम में साथ साथ काम करते देखा है। यानी सभी को एक साथ आते हुए देखा और सभी को हैंड टू हैंड यानी एक साथ इस नेक काम को एक साथ करते हुए देखा है। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, आशा करता हूँ कि जो मैंने इस पत्र में लिखा है तुम्हें इससे लाभ होगा। यानी आकाश ने जो पत्र लिखा था उसके बारे में है कि वह कहता है कि मैं आशा करता हूँ, विश्वास है कि इससे आपको ढेर सारी सीख मिलेगी। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इसे अपने दोस्तों के साथ भी बांटना, यानी अपने दोस्तों से भी कहना कि जल बचाइए। कीप राइटिंग लेटर टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन द अदर बर्निंग टॉपिक आल्सो, अन्य ज्वलंत विषयों पर जानकारी पाने के लिए इस पत्र लिखते रहना। यानी कोई और भी जानकारी पाने के लिए पत्र लिखते रहना।
प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान दे देना। योर कजन यानी तुम्हारा भाई आकाश यानी आकाश ने जो पत्र लिखा था, जो उसके चचेरी बहन से प्राप्त हुआ था, उस पत्र में आकाश लिखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही भली भांति अच्छी लगी होगी और लेसन भी पूरा भली भांति समझ में आ ही गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मालूम ही हो गया हो कि जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। और इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें हर क्लासेस की वीडियो इसी प्रकार हिंदी, सरल हिंदी अनुवाद के साथ मिलेगी। आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।